हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे किरचॉफ लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स। जितने भी आपके असाइनमेंट के मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप ध्यान से स्टेप्स अपने चेक कीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछिएगा, क्लास में मार्क कर लीजिए, उसको क्लास में पूछिएगा अगर कोई डाउट मिले तो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट्स इन द वेरियस आर्म्स ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर दी हुई है जिसमें आपको डिफरेंट आर्म्स हैं। हर ब्रांच में आपको करंट निकालना है। अब देखो, ब्रांचेस में करंट निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का कोई काम नहीं है, यहाँ बैटरी कोई नहीं दी हुई। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ का। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब किसी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना उस जंक्शन से लीव भी करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे को ये कुछ रेजिस्टेंसेस दी हुई है, वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ करंट्स की जरूरत है। सो आई विल मेक द सर्किट। इस सर्किट में जो करंट्स दिए कोरस्पॉन्डिंग वो ऐसे हैं। इधर दिया है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर आया। इधर गया I2, इधर गया 8 एम्पियर, here it is I3, here it is 5 एम्पियर, इधर आया जी 3 एम्पियर, इधर I4 होगा और इधर है I1। ठीक है जी। तो ये करंट्स दिए हैं, आपको अब निकालना है डिफरेंट करंट्स डिफरेंट ब्रांचेस में। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए पहले इस ब्रांच में। 15 एम्पियर टोटल आया, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 8 एम्पियर नीचे गया तो राइट साइड पे कितना जाएगा? 7 एम्पियर। सो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर इधर आया, 3 एम्पियर इधर आया, दोनों मिलके नीचे कितना जाएगा? 10 एम्पियर। तो I4 का आंसर आ गया 10 एम्पियर। 8 एम्पियर इधर आया, 5 एम्पियर इधर गया, तो 8 में से 5 कम हो गया, कितना बचा? 3 एम्पियर। तो I3 आपके पास कितना हो गया? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इधर आया, 10 एम्पियर इधर आया, तो I1 टोटल कितना हो गया? 13 एम्पियर। तो सारे के सारे आपके करंट्स निकल गए। ठीक है। सो 15 आया, 8 इधर गया तो इधर कितना गया? 7। 7 इधर आया, 3 इधर आया तो इधर कितना गया? 10। 10 इधर आया, 3 इधर आया तो इधर कितना गया? 13। और बस खत्म, सारे आंसर्स आ गए। ठीक है। ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द नेटवर्क PQRS शोन इन द सर्किट डायग्राम हैज द बैटरीज ऑफ 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। दो बैटरीज हैं 4 वोल्ट और 5 वोल्ट की, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। A milliammeter of 20 ohms resistance is connected between P and R. Calculate the reading of the milliammeter. एमीटर क्या रीड करता है? करंट। यानी आपको इस ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सर्किट बनाते हैं। सर्किट में आपको दिया है 4 वोल्ट, नहीं इस तरफ है 5 वोल्ट। ये रहा आपके पास 4 वोल्ट रेजिस्टेंसेस, और ये बीच में मिली एमीटर। अब इनकी रीडिंग्स भी, वैल्यूज भी लिख लेते हैं। 200, 60 एंड 20। 200 ओम, 60 ओम और ये है 20 ओम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। जंक्शंस के नाम दे दो ABCD। नाउ करंट लेंगे सबसे पहले, किसी एक को मेन सेल मान लेंगे। मान लिया 5 वोल्ट इज द मेन बैटरी, इससे करंट निकला I। इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इधर मान लिया I1, इधर मान लिया I माइनस I1। मैंने जान के इधर I1 लिया, इधर I1 और इधर I माइनस I1 भी ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे सिर्फ इसका करंट निकालना है। सो इट इज बेटर कि अगर मेरे को इसका करंट निकालना है तो इधर से जो करंट है उस वो I1 ले लो, ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, दूसरा सीधा आंसर आ गया। अगर मैं इधर I1 और इधर I माइनस I1 लूंगा तो मुझे दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट निकलेगा। अभी मेरे को सिर्फ I1 निकालूंगा, I एलिमिनेट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको करंट कंप्लीट कर लो। I माइनस I1, I1 दोनों ऐड होके I इधर। ठीक है। नाउ सॉल्व करें। ड्रॉप पहले, पोटेंशियल ड्रॉप्स बनाए। करंट ऊपर जा रहा है प्लस माइनस, करंट इस तरफ जा रहा है प्लस माइनस, करंट लेफ्ट साइड जा रहा है प्लस माइनस। करंट की डायरेक्शन में बनाए ड्रॉप्स। अब लूप लेते हैं। पहला लूप लेते हैं, ये लूप ले लेते हैं। लूप ACDA, लूप ACDA।
ACDA लूप की इक्वेशन क्या बनी? ए से शुरू हुए, पहले पहुंचे प्लस पे, प्लस 20i1, फिर प्लस पे प्लस 200i माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, 4i1 प्लस 40i इक्वल टू 1, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 4i1 प्लस 40i इक्वल टू 1, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आ जाते हैं सेकेंड लूप की इक्वेशन पे। नीचे लीजिए सेकेंड लूप की इक्वेशन, लूप ABCA प्लस से स्टार्ट हुए, ए से स्टार्ट हुए, पहले पहुंचे पॉजिटिव पे प्लस 4, फिर पॉजिटिव पे प्लस 60 i माइनस i1, फिर नेगेटिव पे माइनस 20i1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाओ, 60i माइनस 80i1 इक्वल टू माइनस 4, 60i माइनस 80i1 इक्वल टू माइनस 4। 4 से पूरा कट रहा है, या हमें एलिमिनेट क्या करना था? हमें एलिमिनेट i करना था। चलो 4 से काटो, ये हो गया 15i माइनस 20i1 इक्वल टू माइनस 1, नंबर 2। अब इससे हम एलिमिनेट करेंगे किसको? i को, क्योंकि हमें i1 निकालना है। i को एलिमिनेट करने के लिए इधर i का कोफिशिएंट है 40, इधर i का कोफिशिएंट है 15। 40 और 15 की एलसीएम हो गया 120। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से, सो ये आ गया 120i प्लस 12i1 इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, 120i माइनस 160i1 इक्वल टू माइनस 8। दोनों इक्वेशंस को कर दो सबट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया। 172i1 इक्वल टू 11, तो i1 आ गया 11 बाय 172 एम्पियर। सो 11 अपॉन 172 एम्पियर, सो 11 डिवाइडेड बाय 172 डिवाइडेड बाय 172, ये सॉल्व करके आता है 0.0639, 0.0639 एम्पियर, मतलब 63.95 मिली एम्पियर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, स्कूल टीचर्स ना इसको कहते हैं कि आपको i1 और i माइनस i1 ऐसे नहीं करना है। एक बात ध्यान रखो, जब भी आपके पास सिर्फ 2 बैटरीज होंगी, जब भी आपके पास सिर्फ 2 बैटरीज होंगी, तब आप क्या करोगे? दोनों से करंट को ट्राई करोगे कि आप दोनों से करंट को ले लो। जब आप दोनों से करंट को लोगे, सो टोटल करंट क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा या डिफरेंस हो जाएगा, डिपेंडिंग की बैटरीज कैसे कनेक्टेड है। जब आप दोनों बैटरीज से करंट को लोगे, सो जब आप दोनों बैटरीज से करंट को लोगे, तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखो। सपोज आपने ऐसे नहीं करा, आपने एक दूसरे मेथड से किया। क्या किया देखते हैं जरा। सपोज आपने इसको कहा, दोबारा बनाते हैं इसको सर्किट को। आपके पास था 5 वोल्ट, एक 5 वोल्ट की बैटरी, एक 4 वोल्ट की बैटरी, इधर है 200 ओम्स, इधर है 60 ओम्स, बीच में आपके पास है मिली एमीटर। ये सर्किट कनेक्टेड है, ये सर्किट है। मिली एमीटर जो है वो है 20 ओम्स का। अब आप दोनों से करंट यूज करो, एक से ना लेके दोनों से करंट लो। देखो एग्जाम में किस टीचर के हाथ में पेपर जाएगा आपको नहीं पता, बोर्ड में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमें वो मेथड्स करने होते हैं जो हर टीचर एक्सेप्ट करे। तो कई टीचर्स इसमें ये कह देते हैं कि क्योंकि 2 बैटरीज है, आपको दोनों से करंट लेना है, तो दोनों से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली सॉल्विंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी पिछले हमने जुगाड़ लगा के एक सॉल्विंग को खत्म कर दिया था। अब इसमें हमें उस सॉल्विंग को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इधर से i1 करंट आया, इधर से i2 निकला।
I1 I2 दोनों निकल के इधर गया, I1 प्लस I2, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, I1 प्लस I2 यहां पहुंचा, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिससे I1 निकला था उस ब्रांच में I1 वापस आ गया, जिससे I2 निकला था उस ब्रांच से I2 वापस आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब नाम दे देते हैं ABCD। अब हमें I1 I2 दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि एमीटर से दोनों पास हो रहे हैं। सो अब इधर लूप की इक्वेशन लेते हैं। अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी घूम सकते हो, प्लस पे पहले पहुंचो प्लस लो, माइनस पे पहले पहुंचो माइनस लो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज को क्या लोगे, पॉजिटिव। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वोल्टेज को क्या लोगे, नेगेटिव। एक लूप ले लेते हैं ये वाला, लूप DCAB, लूप DCAB। इस लूप से स्टार्ट होते हैं, पहले ड्रॉप बनाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस पे पहुंचे, -200 I2, घूम के फिर माइनस पे पहुंचे, -20 I1 प्लस I2, बैटरी के प्लस पे पहुंचे, +5 इक्वल टू 0, 5 से पूरा कटता है, -40 I2 -24 I1 प्लस I2 +1 इक्वल टू 0। पहले मैंने 5 से काट दिया, अब मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये आ गया माइनस उस राइट साइड जाके 4 I1 प्लस 44 I2 इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सो पहले लूप की इक्वेशन बन गई। आ जाते हैं सेकंड लूप की इक्वेशन भी, नीचे लूप वाले की इक्वेशन बनाओ। ये लूप ले लिया, लूप ACBA, A से स्टार्ट हुए, पहले पहुंचे प्लस पे, +20 I1 प्लस I2, फिर पहुंचे प्लस पे, +60 I1 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले प्लस पे, फिर प्लस पे, फिर माइनस पे। सो 20 I1 प्लस I2 प्लस 60 I1 -4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, पहले 4 से काट दो, 5 4 से 20, 15 I1 इक्वल टू 1। सॉल्व करो, 20 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 1, नंबर 2। दोनों इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको किसी से नहीं, सॉल्व करो। सो सॉल्विंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करो, इसको किया 5 से मल्टीप्लाई, 20 I1 प्लस 220 I2 इक्वल टू 5। ये है 20 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, 215 I2 इक्वल टू 4, I2 आ गया 4/215, इतना एम्पियर। अब I1 निकालो, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 4 I1 प्लस 44 I2 की वैल्यू 4/215 इज इक्वल टू 1। रीअरेंज, 4 I1 आपके पास आ गया 44, नहीं 1 माइनस 44 इंटू 4/215, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, 1/4 माइनस 44/215, एलसीएम 4 इंटू 215 एलसीएम, 215 माइनस 44 इंटू 4, 176। ठीक है जी, तो ये आ गया 24 34 39/4 इंटू 215, ये आ गया I1। ठीक है, 24 और 15 हो गया 39। अब इतना एम्पियर करंट, सो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर वो है I1 प्लस I2। वैल्यू डालो, I1 की वैल्यू है 39/4 इंटू 215, I2 की वैल्यू 4/215, 1/215 कॉमन, यह आ गया 39/4 प्लस 4। सॉल्व करो, 1/215 बाहर, ऊपर कितना आया 39 प्लस 16 55,
बाय 4, काटो इसको, 5 से कट रहा है, ये 11, ये 43, ये आ गया 43, तो आ गया 11/172 एम्पियर। पिछले में चेक करो, मैच होना चाहिए। 11/172 एम्पियर, ठीक है, मैच हो रहा है। 63.95 मिली एम्पियर, इसका आंसर हो गया 63.95 मिली एम्पियर। सो बोर्ड के लिए आप कोशिश कीजिए, अगर एट द मैक्स 2 बैटरीज हैं तो आप दोनों करंट्स लीजिए, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं जो नंबर काट देंगे, बट अगर आप सिंगल भी लोगे तो देखो उससे भी आंसर आएगा, सिंगल भी लोगे उससे भी आएगा, उससे स्टेप्स कम हो जाएंगे। ज्यादा लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। ये समझ में आता है सबको। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम्स एंड 20 ओम रेजिस्टर। अगेन 2 बैटरीज है, इसमें मैं वैसे ही करूंगा एनसीईआरटी वाले मेथड से, जो एनसीईआरटी नहीं, जो अपना स्कूल के टीचर्स लेते हैं, जिससे दोनों करंट्स आप लो। सो ये आपके पास है 80 वोल्ट, साथ में आपके पास है उल्टा बना दिया 80 वोल्ट, साथ में आपके पास है 20 ओम्स, इसके बाद है 40 ओम्स, 40 ओम्स, देन बैटरी है 40 वोल्ट 10 ओम्स, और ये ऐसे कनेक्टेड है 40 वोल्ट 10 ओम्स। और कुछ तो नहीं दिया, कोई करंट डिवीजन नहीं दी हुई है, नाम दिए हुए हैं वही नाम लेने पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ, जो बोला है वही लेना है। आपको निकालना है करंट थ्रू 40 एंड 20, मतलब हर ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा। सो अब आप क्या करो, सॉल्व करो। सबसे पहले दोनों से करंट्स लो। मान लिया इससे करंट गया I1, इधर करंट पहुंचा I1, इससे गया I2, इधर करंट गया I2। नाउ द प्रॉब्लम इज ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, इसीलिए मेरे को वो I-I1 वाला मेथड बेटर रहता है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, जरा ध्यान दो। I2 इधर आया, इस ब्रांच में तो I1 ही जाएगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I2 इधर में, I1 इधर गया तो इधर गया I2 माइनस I1। अब I2 माइनस I1 इधर गया, I1 के साथ जुड़ा, और इधर कितना आ गया I2। समझ में आया? अगर आप I1 को डिवाइड करते तो आप कहते हैं I1 इधर तो I2 जाएगा, इस तरफ I1 माइनस I2 हो गया, इस तरफ I1 माइनस I2 का मतलब इस तरफ क्या हुआ, I2 माइनस I1। तो किसी भी एक को डिवाइड कर लो, चॉइस आपकी है, दोनों से आंसर आ जाएगा। इधर I1 माइनस I2 डिवाइड करता तो दोनों ऐड होकर ये इधर चला जाता। सो आपकी कॉल है। बेटर मेथड, वो इजी मेथड वो दूसरा है, बाकी ये वाला तरीका सारे टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं। सो दोनों से करंट लिया मैंने, इधर से I1 लिया, इधर से I2 लिया, इधर I1 आया, इधर I2 आया। अब D पे डिवाइड किया तो इधर तो पक्का पक्का I1 जाएगा, वापस जाएगा, तो इधर I2 माइनस I1 गया, I2 माइनस I1 और I1 ऐड होके वापस I2 आ गया। नाउ ड्रॉप्स बनाओ और लूप्स की इक्वेशन बनाओ। पहले ड्रॉप बनाते हैं, प्लस माइनस, करंट गया राइट साइड, प्लस माइनस, करंट आ रहा है इसमें लेफ्ट साइड, प्लस माइनस। लूप की इक्वेशन लेते हैं, लूप ABCDA, लूप ABCDA। ए से स्टार्ट हो, पहले पहुंचे माइनस पे, माइनस 80 प्लस 20 I1 माइनस 40 I2 माइनस I1, वापस ए पे पहुंच गए, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई, 60 I1 माइनस 40 I2 इक्वल टू 80। 20 से काटो, 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे, ये लूप ले लो नीचे वाला, लूप DCFED, D से शुरू हुए, प्लस 40 I2 माइनस I1 प्लस 10 I2 माइनस 40 इक्वल टू 0। सो 50 I2 माइनस 40 I1 इक्वल टू 40। सो 5 I2 माइनस 4 I1 इक्वल टू 4। ये हो गई नंबर 2। अब एलिमिनेशन लगाओ।
I1 एलिमिनेट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको 4 से और इसको 3 से, सॉल्विंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कीजिए। इसको करें 4 से मल्टीप्लाई, 12I1 माइनस 8I2 इक्वल टू 16। इसको 3 से, माइनस 12I1 प्लस 15I2 इक्वल टू 12। दोनों को करो ऐड, 15 में 8 गए, 7I2 इक्वल टू 28, I2 हो गया 4 एम्पियर। सो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 एम्पियर। इसको सब्सटीट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 4। सो 3I1 इक्वल टू 8 4 12, I1 भी आ गया 4 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है वो चेक करो। आपको निकालना है करंट थ्रू 40 ओम। सो करंट थ्रू 40 ओम कितना माना है तुमने? करंट थ्रू 40 ओम माना है I2 माइनस I1। I2 और I1 दोनों बराबर है, आंसर आ गया 0 एम्पियर। तो बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। दूसरा क्या निकालना है? करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर। सो करंट थ्रू 20 ओम, 20 ओम में से कितना करंट जाएगा? 20 ओम में से करंट जाएगा, ये रहा 20 ओम, इससे करंट जाएगा I1। I1 कितना है? 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। क्लियर? चले आगे, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है 2 cells of 6 volt and 10 volt and internal resistance 0.5 ohm and 1 ohm respectively are connected in parallel so as to send the current in same direction through an external resistance of 15 ohms. So दो बैटरीज हैं। पहली बैटरी है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms, दूसरी है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm। सेम डायरेक्शन में दोनों करंट दे रही हैं थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms। 15 ओम के रेजिस्टर से एक्सटर्नल करंट दे रहे हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हो गया। किरचॉफ लॉ से करंट थ्रू ईच बैटरी, तो इसमें इंडिविजुअली आपको करंट लेना पड़ेगा। स्पेसिफाई कर दिया उसने थ्रू ईच बैटरी, तो आपको इंडिविजुअल करंट दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। सो एक से करंट मान लिया I1, दूसरे का करंट मान लिया I2, दोनों ऐड होके टोटल करंट आ गया I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 दोनों डिवाइड हुए, ऊपर चला गया वापस I1, नीचे चला गया I2। ड्रॉप हुआ प्लस माइनस, ड्रॉप हुआ प्लस माइनस। नाम ले लेते हैं, लूप्स बना लेते हैं, A B C D E F। पहला लूप इस बैटरी का लूप ले लेते हैं, लूप ADCBA, लूप ADCBA। ठीक है, वैल्यू सब सही डाली है, 610.51। ठीक है, ए से शुरू हो, पहले पहुंचे प्लस 10 वोल्ट, फिर बैटरी के माइनस पे माइनस I2, रेजिस्टेंस के माइनस पे माइनस I2, फिर इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव पे प्लस 0.5 I1, बैटरी के 6 पे माइनस 6 इक्वल टू 0। आपके पास आया 0.5 I1 प्लस माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस 4, फर्स्ट इक्वेशन। अब लूप ले लेते हैं नीचे वाला, लूप DEFCD, लूप DEFCD। डी से शुरू हुए, पहले पहुंचे प्लस पे, प्लस 15 I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस के प्लस पे प्लस 1 I2 माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 15 I1 प्लस 16 I2 इक्वल टू 10, नंबर 2। सॉल्व करो, 16 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन को, सॉल्विंग 1 and 2,
16 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8i1 माइनस 16i2 इक्वल टू माइनस 64। ये है आपका 15i1 माइनस 16 प्लस 16i2 इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, फर्स्ट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 16 से। दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, 15 8 हो गया 23i1 इक्वल्स टू माइनस 54। i1 हो गया माइनस 54/23 एम्पियर। सो i1 की वैल्यू हुई माइनस 54 डिवाइड बाई 23, ये आता है 2.347 एम्पियर नेगेटिव का। तो ये बैटरी में करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो हमने बताया। उस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। फिर बैटरी दूसरे से निकालते हैं i2 की वैल्यू। i2 कितना है? i2 है 0.5i1 प्लस 4। रीअरेंज करो, ये उधर ये इधर, 0.5i1 प्लस 4। 0.5i1 तो 0.5 इंटू माइनस 2.347 प्लस 4। सो जो ये पहले करंट आया इसका डिवाइडेड बाई 2, और इसमें 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ रहा है 2.826 एम्पियर। तो i2 हो गया 2.826 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोली है? करंट थ्रू ईच बैटरी, ये निकल गया। सो अब निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर वो है I इंटू आर। आई की वैल्यू यहां पे कितनी है? i1 प्लस i2। फ्रैक्शन में पुट करो, ये कितना है? माइनस 54/23। हमने वो फ्रैक्शन में नहीं निकाला, तो वैल्यू डालो, माइनस 2.347 प्लस 2.826, ये आता है 2.826 माइनस 2.347 इंटू 15, 7.185। ये आ गई वोल्टेज। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? The Wheatstone bridge circuit has a resistance in various arms and shown. Calculate the current through galvanometer. Wheatstone bridge बैलेंस्ड नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा, ओम्स लॉ से करंट निकालना, ओम्स लॉ कह रहा हूं, किरचॉफ लॉ से करंट निकालना पड़ेगा। चारों बनाते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाली ब्रांच में से करंट नहीं जाता, इसमें जाएगा। पहले बैटरीज बनाओ। रेजिस्टेंसेस 100, 10, 65, 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम, 5 ओम, और रेजिस्टर की वैल्यू 15 ओम, और ये नीचे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। करंट डिवीजन गिवन है, जो करंट डिवीजन गिवन होती है वही लेनी होगी, आप चेंज नहीं कर सकते। यहां से करंट निकल रहा है i1 प्लस i2, i1 इधर क्या, इधर दिया है IG, तो इधर होगा i1 माइनस IG, इधर i2, ये दोनों ऐड होके i2 प्लस IG, और फिर ये ऐड होके i1 प्लस i2। यही करंट डिवीजन है, चेक कर लेते हैं। IG, i1 माइनस IG, ये दोनों ऐड होके, ठीक है, 100, 10, 65, 100, 10, 65, ठीक है। सो अब लूप की इक्वेशन ABCD बोला हुआ है, बिल्कुल बोला है, जो बोला है वही लेना है, चेंज नहीं कर सकते। ABCD, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो इसको मैं PQ ले लेता हूं पॉइंट को, क्योंकि अब वेरिएबल्स 3 है तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। IG निकालना है। सबसे पहले ड्रॉप बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लूप ये 1 2, पहले इन दो लूप्स की बात करते हैं। लूप ABDA 100 I1
प्लस 15 IG माइनस 60 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब लूप लो, BCDB प्लस 10 I1 माइनस IG माइनस 5 I2 प्लस IG माइनस 15 IG इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो। 10 I1 माइनस 5 I2 प्लस माइनस 10 IG माइनस 15 IG माइनस 30 IG इक्वल टू 30 IG। हमें सिर्फ IG चाहिए, तो एक काम करो, I1 I2 निकाल लो IG की टर्म्स में। सो फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करो, फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड पे ले जाओ IG, फर्स्ट इक्वेशन में IG को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये बना 20 I1 माइनस 12 I2 इक्वल टू माइनस 3 IG। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। I1 I2 इन दोनों से IG की टर्म्स में निकाल लो और फिर आउटर लूप की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें IG चाहिए। सॉल्विंग 1 and 2, अगर तीनों निकालने होते तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर ये 20 है, ये 10 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया 20 I1 माइनस 12 I2 इक्वल टू माइनस 3 IG। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 60 IG। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, माइनस 2 I2 इज माइनस 63 IG। I2 हो गया माइनस 63 बाई प्लस 63 बाई 2 IG। I2 निकल आया, I1 निकालो, 10 I1 इज इक्वल टू 30 IG प्लस 5 I2। सो 10 नीचे ले जाओ, I1 आ गया 3 IG प्लस हाफ I2। फोर LCM 12 प्लस 63 75 बाई 4 IG। यह आ गया I1 नंबर 3 नंबर 4। अब आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ, आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ। लूप लिया ये वाला, लूप ADC PQA, लूप ADC PQA। ए से शुरू हुए, प्लस 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 से काटो, सो 12 I2, I1 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 12 I2 प्लस I2 प्लस IG, 5 से काटा था, इक्वल टू 2। I2 की वैल्यू डालो, I2 की वैल्यू 63 बाई 2, सो 12 63 बाई 2 I2 IG प्लस 63 बाई 2 IG प्लस IG इक्वल टू 2। LCM लो, ये हो गया 6 3 18 36 37 378 IG प्लस 65 बाई 2 IG इक्वल टू 2। बहुत कम है क्या? IG की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 378 इंटू 2 प्लस 65, 378 इंटू 2, 378 इंटू 2 प्लस 65, ये आता है 821 इतना एम्पियर।
4 डिवाइडेड बाई 821 आता है 0.0048, ये आता है 0.00487 एम्पियर, मतलब 4.87 मिली एम्पियर। ये हो गया IG। I1 निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं पहले से आउटर मोस्ट की इक्वेशन बना लेता तो मुझे पहले से पता होता कि I1 निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6th पे, एनसीईआरटी क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है बट एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम में करंट डिविजन्स दी हुई हैं, तो मैं ये सर्किट डायग्राम सीधा से सीधा यहां बना लेता हूं। जो करंट डिवीजन दी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको वही करंट डिवीजन लेनी पड़ेगी। सर्किट डायग्राम को यहां नीचे ले आते हैं। ये दिया है जी सर्किट डायग्राम। इसी सर्किट डायग्राम में हम लोग ड्रॉप बना लेंगे और सॉल्विंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें करंट डिवीजन दी हुई है, ड्रॉप बनाओ, प्लस माइनस, इसमें करंट लेफ्ट जा रहा है, प्लस माइनस, इसमें नीचे आ रहा है, प्लस माइनस, इसमें भी नीचे जा रहा है, प्लस माइनस, इसमें भी इधर जा रहा है, प्लस माइनस। करंट डिवीजन हमें दी हुई है। अच्छा, दूसरी बात एक बार चेक कर लो, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I1 माइनस I2 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया, I2 प्लस I3 इधर आया, I2 प्लस I3, उसमें से I1 खत्म हो गया, I2 प्लस I3 माइनस I1, ये दोनों ऐड होके वापस I3 इधर चले गए। अब लूप की इक्वेशन बनाते हैं। पहला लूप की इक्वेशन हमें निकालना क्या है, I1 I2 I3 निकालना है। सो फर्स्ट लूप ये कंसिडर करें, लूप ABCA, ABCA, A से शुरू हुए, प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 1I3 प्लस 1I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। दोबारा 4I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 1I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे लूप की इक्वेशन बनाओ, ये लूप की बना लेते हैं, लूप ACDA, 3 चाहिए होंगी क्योंकि 3 वेरिएबल है। ACDA लूप, पहले पहुंचे प्लस पे, प्लस 10, फिर माइनस पे, माइनस 1I1, फिर प्लस पे, प्लस 2I2 प्लस I3 माइनस I1, माइनस 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करो। I1 वाली टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7I1, I2 वाली टर्म्स 2I2 प्लस 4I2 6I2, I3 वाली टर्म्स एक ही है, प्लस 2I3 इक्वल टू माइनस 10, नंबर 2। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। देखो I2 का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, I3 का कोएफिशिएंट भी सेम दिख रहा है, तो दोनों को सीधा सीधा मैं सबट्रैक्ट करूं, I1 निकल आएगा वैल्यू में। सो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। वैसे मैं क्या करता, मैंने I1 और I2 सोचा हुआ था कि मैं I3 की टर्म्स में निकालूंगा, फिर तीसरे लूप की इक्वेशन बनाऊंगा, बट मुझे इधर दिख गया ये दोनों सीधा सीधा सबट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों कट रहे हैं। सो सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करो, दिस माइनस दिस, I1 इसमें आ गया 8I1, I2 वाली टर्म कट गई, I3 वाली टर्म कट गई, ये बचा 20, तो I1 सीधा सीधा मेरे पास आ गया 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। इसको सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं, I1 है 2.5 एम्पियर, 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, एंड उधर ले जाओ, 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 7.5 रख लो, नंबर 3। अब एक तीसरे लूप की इक्वेशन बनाओ, क्योंकि इसमें भी डालोगे तब भी इक्वेशन सेम बनेगी। अब आप थर्ड लूप की इक्वेशन बनाओ,
लूप बी ई डी बी, बी ई डी सी बी, बी से शुरू हुए, पहले बैटरी के पहुंचे प्लस पे +5, फिर माइनस पे -2, I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर माइनस पे -2, I2 प्लस I3, बी पे इक्वल टू 0। सॉल्व करो। I1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, सब्सटीट्यूट कर दो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2I2 -2I2 -4I2 -2I3 -2I3 -4I3 +2I1 +5 इक्वल टू 0। सो 4I2 + 4I3 इक्वल टू 5, 2.5 into 2, 5, 5 + 5 10। सो 2I2 + 2I3 इक्वल टू 5, नंबर 4। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर लो। दोनों में देखो I3 का कोफिशिएंट सेम है। सॉल्विंग 3 and 4, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करो। 6I2 + 2I3 इक्वल टू 7.5 और 2I2 + 2I3 इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशंस को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल। 4I2 इक्वल टू 2.5, I2 आ गया 4I2 इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 4, यानी 5/8 एम्पियर। सो आंसर में करेक्शन कर लो, इसका आंसर में गड़बड़ है। 5/8 एम्पियर, 5 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आता है 0.625 एम्पियर। ये हो गया I2। करेक्शन करो इसके आंसर में। I2 की वैल्यू 0.625 एम्पियर। अब I3 निकालते हैं। सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट इन किसी भी इक्वेशन, फोर्थ में सब्सटीट्यूट कर दो। कितना था? 5/8। सो 2 into 5/8 प्लस 2I3 इक्वल टू 5। सो 2I3 आपके पास आ गया 5 - 10/8, मतलब 5 - 5/4। सो I3 आ गया 5/2 - 5/8, 8 LCM 20 - 5, 15/8 एम्पियर। करेक्शन कर लीजिए इसमें, इसका आंसर होगा 15/8। I3 का आ गया 15/8, I3 का हो गया 15 डिवाइडेड बाय 8, 1.875। तो ये जो आंसर दिया ना I3 का है, I2 का मिस था इसमें, ये I3 का आंसर होगा। I3 का आंसर है 1.875 एम्पियर, ये I2 का आंसर होगा। सो I2 का आंसर मिसिंग था, ये है 1.875 एम्पियर। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला? इन द सर्किट फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B 16 वोल्ट। अब ये ओपन सा दिया हुआ है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट का है। तो अब आप इसमें क्या करोगे? A और B के बीच में बैटरी मान लोगे 16 वोल्ट की। सो ये आपको सर्किट दिया है, 4 ohms, 9 वोल्ट, उसके साथ है 1 ohm, इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है एक रेजिस्टर 2 ohms का, साथ में बैटरी एक है 3 वोल्ट की, एक रेजिस्टर है 4 ohms का। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यहां पे बैटरी मान लो ए और बी के बीच में, और ये बैटरी है 16 वोल्ट की। आपको करंट निकालना है 2 ohm रेजिस्टर, इस रेजिस्टर में से करंट निकालना है। मल्टीपल बैटरीज हैं, एक से ही लो। 16 वोल्ट की बैटरी से करंट लो। मान लिया इधर करंट गया I, इधर गया I, इधर आया I, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इधर लूंगा मैं I1 जानबूझ के, ताकि मेरे को सिर्फ I1 निकालना पड़े।
इधर होगा i माइनस i1, दोनों ऐड होके वापस i इधर आ गया। ठीक है, अब ड्रॉप बनाइए, फिर लूप्स की इक्वेशन लिखते हैं। पहले ड्रॉप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए बी हो गया, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ, इसको जी, इसको एच। पहला लूप ये लेते हैं, लूप सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। पहले पहुंचे प्लस पे प्लस 9 वोल्ट, फिर रेजिस्टेंस के प्लस पे प्लस 1 टाइम्स आई माइनस i1, फिर रेजिस्टेंस के माइनस पे माइनस 2i1 इक्वल टू 0। छोटा बेबी लूप की इक्वेशन कितना हुआ, i माइनस 3i1 इक्वल टू माइनस 9m। ठीक है, अब आ जाओ ये आउटर लूप की इक्वेशन लो, लूप ACFE DBGH, पूरा भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ये दो लेने पड़ेंगे सिंगल, तो मैंने सिंगल वाला चूज किया, बाकी चॉइस तुम्हारी है। ए से शुरू है, प्लस 4i प्लस 2i1 माइनस 3 वोल्ट प्लस 4i माइनस 16 इक्वल टू 0। रीचेक करते हैं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। प्लस 4i प्लस 2i1 माइनस 3 प्लस 4i माइनस 16 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 8i प्लस 2i1 इक्वल टू 19। नंबर 2, हमें i1 निकालना है, तो i को एलिमिनेट करो, 8 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन को, सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8i माइनस 24i1 इज माइनस 72। ये एज इट इज 8i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 19। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गए, माइनस 26i1 इक्वल टू माइनस 92 में कम 91। सो i1 आ गया 91/26। 91/26 13 से जाता है शायद, 91 डिवाइड बाय 13 जाता है 7 से, बिल्कुल 7/2, दैट इज 3.5 एम्पियर। सो आपको सिर्फ i1 निकालना था, तो मैं बाकी क्यों निकालूं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Two batteries of 10 volt and 4 volt EMFs have been connected in the circuit as shown। एक बैटरी है 10 वोल्ट की, करंट डिवीजन गिवन है, तो उसी सर्किट को नीचे ले आते हैं। करंट डिवीजन क्योंकि गिवन है, हम चेंज नहीं कर सकते, जो दिया होगा वही लेना पड़ेगा। जो करंट डिवीजन गिवन है उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक है आपके पास, ये सर्किट है। ड्रॉप बनाते हैं, प्लस माइनस कलर चेंज कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कोई रेजिस्टर नहीं है, तो लूप ये लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। i1 और i की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला लूप ABEFA, ए से शुरू हुए माइनस 10 वोल्ट, प्लस पे पहुंचे प्लस 5i1, प्लस पे पहुंचे प्लस 4i इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी 5i1 प्लस 4i इक्वल टू 10, नंबर 1। दूसरा लूप लेते हैं, लूप BCDEB। पहले पहुंचे प्लस पे प्लस 4 वोल्ट, फिर प्लस पे प्लस 3i माइनस i1, माइनस पे माइनस 5i1 इक्वल टू 0। सो 3i माइनस 8i1 इक्वल टू माइनस 4, नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करो, एलिमिनेशन लगाओ, सॉल्विंग 1 and 2। पहले i1 को एलिमिनेट करते हैं, इसमें इसको 8 से करो मल्टीप्लाई, 32i प्लस 40i1 इक्वल टू 80। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, 15i माइनस 40i1
इक्वल टू -20, सबको करो ऐड, ये हो गया 47i इक्वल टू 60, I1 आ गया, I आ गया 60/47, I आ गया 60/47। अब I1 निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, 5i1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4i, सो 10 माइनस या 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करो, I1 आ गया 2 माइनस 4/5 ऑफ I है 60/47, ये हो गया 12, 47 2s 94 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 47, सो I1 आपके पास कितना आया, ये आ गया 46/47 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, अ सर्किट हैज अ सेक्शन ABC एज शोन। ठीक है, बना लेते हैं पहले। ये कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है, एक सेक्शन है छोटा सा, आगे पीछे कुछ सर्किट नहीं दिया, बस इतना दिया, ये 3 रेजिस्टर्स हैं। ये रेजिस्टर है R1, इसको R1 कर लो, ये रेजिस्टर है R1, ऊपर रेजिस्टर है R2, ये रेजिस्टर है R3, इधर करंट आया I1, ऊपर करंट जा रहा है I2, इधर करंट जा रहा है I3। पोटेंशियल सेट ABC इज 1 वोल्ट, A पे पोटेंशियल है 1 वोल्ट, B पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, B ऊपर है, B पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, C पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट। पोटेंशियल एट O निकालना है, O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, तो ओम्स लॉ लगाओ, करंट O से A जा रहा है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, O माइनस A, पोटेंशियल डिफरेंस इज I1 इंटू R1। तो यहां से I1 मेरे पास आया V0 माइनस 1 अपॉन R1, रखो। इसी तरह B पे आओ, O माइनस B, ये हो गया I2 R2, तो यहां से I2 आ गया V0 माइनस 2 अपॉन R2। फिर O से C, ये हो गया I3 R3, इससे I3 मेरे पास आ गया V0 माइनस 3/R3, नंबर 3। अब तीनों में करंट निकल रहा है O पॉइंट पे, तो अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एट O। टोटल करंट तीनों में लीविंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा, 0, तीनों लीविंग करंट है। सो V0 माइनस 1/R1 प्लस V0 माइनस 2/R2 प्लस V0 माइनस 3/R3 किसके बराबर हुआ, 0 के। अलग अलग करो, V0/R1 प्लस V0/R2 प्लस V0/R3 माइनस 1/R1 माइनस 2/R2 माइनस 3/R3 इक्वल टू 0। नेगेटिव वाली टर्म्स को इधर, इधर V0 कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज 1/R1 प्लस 2/R2 प्लस 3/R3। तो V0 की वैल्यू कितनी आई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डिवाइडेड बाय 2/R1 प्लस 3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया V0। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन। यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर R। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। सर्किट डायग्राम नीचे ले आते हैं। हमें एक अननोन रेजिस्टर R निकालना है किरचॉफ लॉ की हेल्प से। और क्या क्या डाटा दिया हुआ है अभी देखते हैं। पहले इसको सर्किट को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में क्या क्या दिया हुआ है लेट्स सी। हमें बोला यूजिंग किरचॉफ रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टर R इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम।
इस 4 ओम से कोई करंट नहीं जा रहा, इस 4 ओम से कोई करंट नहीं जा रहा। ओके, सो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं है, तो यहां से करंट निकला आई, यहां गया आई, यहां गया आई, इधर कोई करंट नहीं गया, सारा का सारा आई इधर चला गया। यही बोला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बोला वो डाटा के हिसाब से काम किया मैंने। बीच वाली ब्रांच में देयर इज नो करंट, नो करंट फ्लो, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, वो बात की बात है। ये लॉजिक समझ में आया? हमें क्या बोला, बीच वाली ब्रांच में कोई करंट पास नहीं हो रहा। अगर बीच वाली ब्रांच में कोई करंट पास नहीं हो रहा तो हमें निकालना है आर की वैल्यू, हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो लूप्स की इक्वेशन बनाओ, पहले लूप की इक्वेशन ये बना लो, ड्रॉप बनाओ, प्लस माइनस, इधर कोई करंट नहीं है, नो ड्रॉप, प्लस माइनस करंट है, बस। अब लूप की इक्वेशन बनाओ, ये लूप की इक्वेशन बनाते हैं, लूप ए एफ ई बी ए, लूप ए एफ ई बी ए से शुरू हुए, पहले प्लस पे पहुंचे प्लस 1 आई, फिर प्लस पे पहुंचे प्लस 1 आई, प्लस पे पहुंचे प्लस 6, माइनस पे पहुंचे -9, वापस ए पे पहुंच गए इक्वल टू 0। बीच वाली ब्रांच में देयर इज नो करंट, क्वेश्चन में गिवन है। सो 2i इक्वल टू 3, आई की वैल्यू आ गई 3/2 एम्पियर। सो इस ब्रांच में करंट आ गया 3/2 एम्पियर, मतलब ओवरऑल आई की वैल्यू आ गई 3/2 एम्पियर। अब दूसरा लूप लो जिसमें वो रेजिस्टर है, ये लूप कंसिडर करो, लूप ई डी सी बी ई से शुरू हुए, प्लस आई आर, प्लस 3 वोल्ट, -6 वोल्ट, रेजिस्टर में कोई वोल्टेज नहीं है, इक्वल टू 0। आई की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 3, आर आ गया 2 ओम्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम्स। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। सो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, प्लस पे पहुंचे तो प्लस निकाल लेते हैं, माइनस पे पहुंचे तो माइनस। तो ये पाथ ले लेते हैं, एक काम करो सबसे आसान, ये पाथ ले लो, सिर्फ बैटरीज लेनी पड़ेंगी, करंट तो है ही नहीं। सो ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ए से डी की तरफ जाओ। सो टेकिंग पाथ ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये पाथ ले रहा हूं। पहले आया +9 पे, +9, फिर आया -6, रेजिस्टर पे कोई वोल्टेज नहीं, खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 3 वोल्ट। ए से डी आया। आप चाहते तो आप ये पाथ भी ले सकते थे, चॉइस आपकी है। इधर से भी देखो, +1i प्लस 2i हो गया, 2i कितना हो गया, 3 वोल्ट। आपकी चॉइस, जो मर्जी पाथ लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं 11th पे। 11th कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, पोटेंशियल एट बी इज, ओके, सर्किट नीचे चाहिए। सो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें कितना दिया हुआ है, 0। ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पहले करंट देखो, यहां दिया है 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर है, तो यानी इधर से कितना आया होगा, 1 एम्पियर आया होगा। 1 एम्पियर, क्योंकि 1 + 1 मिलके ही इधर 2 जाएगा, ये हो गया 2 एम्पियर, इधर आया 1 एम्पियर। सो समथिंग इज रॉन्ग, 1 एम्पियर नहीं होगा ये करंट। ओह, 1 एम्पियर नहीं गिवन, यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर क्यों लिया, गिवन है 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट दिया है, 1 एम्पियर इधर गया तो 1 इधर से आया होगा, 2 एम्पियर इधर हुआ, 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया, तो इस तरफ होना चाहिए 1 एम्पियर, इस तरफ होना चाहिए 1 एम्पियर। ये गलत बनी हुई डायरेक्शन, इस तरफ होना चाहिए 1 एम्पियर। तो सर्किट की करंट की डायरेक्शन गलत बनी हुई है, क्योंकि खुद देखो ये 2 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है और इधर 2 एम्पियर है, इधर से 1 एम्पियर आया। हाँ, ये देखो, इधर 1 एम्पियर बना, इधर करंट की डायरेक्शन रिवर्स बनी हुई है, तो ये गलत डायरेक्शन बनी हुई है। ये करेक्शन करो क्वेश्चन में,
करंट की डायरेक्शन गलत बनी हुई है, ये 1 एम्पियर ऐसे नीचे की तरफ होगा। सो यहां पे 1 एम्पियर गया तो इधर से 1 एम्पियर आना ही पड़ेगा, तभी 2 एम्पियर जाएगा। अब 2 में से 1 इधर गया तो इधर गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना है? ना तो R1 पता है ना R2 पता है, हमें वो पाथ चूज करना है, हमें वो पाथ चूज करना होगा जिसमें हमें सब कुछ पता हो। सो हमें निकालना है व्हाट इज द शोन इन फिगर, पोटेंशियल एट A इज टेकन टू बी 0, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B? A का पोटेंशियल 0 है, B का पोटेंशियल निकालना है। A का पोटेंशियल 0 है, B का पोटेंशियल निकालना है। तो मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं गिवन, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिसिंग है, इसको इसमें करेक्शन करो। ये 2 ओम का रेजिस्टर गिवन होगा, रेजिस्टर की वैल्यू यहां पे है 2 ओम्स, ये करेक्शन कर लो 2 ओम्स। तो अब जिस पाथ का आपको सब कुछ पता है उस पे आ जाओ, पाथ ये चूज करो, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पाथ कौन सा चूज किया? पाथ लिया ए टू सी टू डी टू बी। सो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ये हो गया +1 -2 इंटू 1 +2, ये कैंसिल हो गया। सो VA माइनस VB आपके पास आ गया 1 वोल्ट। VA माइनस VB आपके पास कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो VB कितना हुआ? VA आपको दिया हुआ है 0, 0 माइनस VB इज 1, तो VB का पोटेंशियल हो गया -1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में 2-3 करेक्शंस हैं बेटा, करेक्शंस कर लो। एक तो रिजल्ट भी गलत है, ये -1 वोल्ट होगा B का पोटेंशियल, तो A ऑप्शन आंसर होगी, A ऑप्शन आंसर होगी। तो इसमें 2 करेक्शन, 3 करेक्शन है रादर। यहां पे 2 ओम मिसिंग है, ये 1 एम्पियर की डायरेक्शन गलत दी हुई है, इसको उल्टा करो और रिजल्ट भी गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11th। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन द सर्किट एज शोन। अभी बनाते हैं, पहले इसको नीचे दोबारा ले आते हैं। ये सर्किट गिवन है, ये सर्किट गिवन है। आपको क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R in the circuit shown in figure so that the current of in the circuit is 0.2 ampere. What would be the potential difference between point B and E? तो सबसे पहली बात, ये 2 सिंपल बैटरीज लगी हैं सीरीज में, तो इसमें हम किरचॉफ लॉ क्यों लगाएं? इसको डायरेक्टली करते हैं। 5 और 10 हो गया 15, 15, 10 और 30, ये D और E एक ही पॉइंट है। 15, 10 और 30 ये तीनों पैरेलल में। सो रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड E ये हो गया 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। 30 LCM लीजिए, 2 + 3 + 1। B और E के बीच में रेजिस्टेंस आ गई 6/30 यानी 30/6 यानी 5 ओम्स। तो ये जो सर्किट है ये चेंज होके मेरे पास ऐसा बन गया, 8 वोल्ट 15 ओम्स, 3 वोल्ट 'R' और यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 ओम्स। ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां करंट है 0.2 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड E। सो करंट आपको दिया हुआ है, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड E बोला ना। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड E? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E कितना हुआ? B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I 0.2 इंटू रेजिस्टेंस 5, आंसर आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, सर्किट नीचे लाते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या बोला? 13th क्वेश्चन,
In the given circuit, assuming point A to be at zero potential, using Kirchhoff law, determine the potential at point B. B point का potential निकालना है. Current 3 एम्पियर इधर आया, 1 इधर गया, तो इधर जाएगा 2 एम्पियर. ड्रॉप हो गया प्लस माइनस. 1 एम्पियर इधर आया, 2 इधर आया, तो इधर वापस 3 आ गया. अब आपको A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. पोटेंशियल डिफरेंस पाथ ले लोगे, A C D B. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस -2 इंटू 2 +4. ये कैंसिल हो गया. VA माइनस VB आपके पास कितना आया? -2 वोल्ट. VA कितना है? A टू बी है 0 पोटेंशियल, माइनस VB इज -2 वोल्ट. तो B का पोटेंशियल कितना आ गया? +2 वोल्ट. तो B का पोटेंशियल आ गया +2 वोल्ट. क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर. रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर. तो आइडियल वोल्ट मीटर तो मतलब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो नो करंट विल पास थ्रू दिस. ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. सिंस वोल्ट मीटर इज आइडियल, सिंस वोल्ट मीटर is ideal, therefore no current will pass through it. Ideally वैसे करेगा, pass through it. बेसिकली आपको उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसको बिना वोल्ट मीटर के बना लो सर्किट को. कितना दिया है? 20 30 30 20. 20 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 20 ओम. और ये बैटरी दी है 2 वोल्ट की. सो इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट मान लिया. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. पहले R इफेक्टिव सर्किट का कितना हुआ? 20 30 सीरीज में 50 50 50 पैरेलल में 25 ओम्स. करंट की वैल्यू हो गई V/R. वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट. 2/25 एम्पियर. ये करंट आ गया. सो करंट 2/25 यहां गया. 2/25 2/25, जिसमें से 1/25 ऊपर जाओगे और 1/25 नीचे आया. ड्रॉप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. तो -20 इंटू 1/25 प्लस 30 इंटू 1/25. आंसर आ गया 10/25. 0.4 वोल्ट. सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया? 0.4 वोल्ट. क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. 15th इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. 4 बैटरीज वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. सामने ध्यान दो. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये गिवन है सर्किट. इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बैटरीज दी हुई है. देयर आर 4 बैटरीज. ओके. उन बैटरीज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं सीरीज में बना लेता हूं, सो दैट प्लस माइनस की कंफ्यूजन ना हो. कहीं पे भी बना लो, सीरीज में बनानी है. ये है जी 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम और ये 3 ओम्स. अब करंट डिवीजन करके इसमें क्या निकालना है वो चेक करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी. बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. किसी भी एक को मेन बैटरी मान लो. इधर से करंट गया I, इधर गया I. बी और डी चाहिए तो मैं इधर I1 मानूंगा, इधर मान लिया I माइनस I1. I माइनस I1, I माइनस I1, इधर आया I1 और I माइनस I1 ऐड होके हो गया I. ड्रॉप बनाओ. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. एक लूप ये लेंगे, एक लूप ये लेंगे. पहला लूप लेते हैं ADBA. लूप ADBA. ए से शुरू हुए +1 वोल्ट, +1
I माइनस I1, इधर -2I1 -2 प्लस 2I माइनस I1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो। I1 प्लस I1 3I1 माइनस 3I माइनस I1 -2 -3 -2 -5I1 -2 + 1 = 1। फर्स्ट इक्वेशन। अब नीचे वाली इक्वेशन लेते हैं। नीचे का लूप DCBA, पहले पहुंचे माइनस पे -3, फिर पहुंचे प्लस पे +3I, फिर पहुंचे प्लस पे +1I, फिर +1, फिर +2I1 = 0। दोबारा चेक करो। -3 +3I +1I +1 +2I1 = 0। इक्वेशन बनाओ। 4I + 2I1 = 2, मतलब 2I + I1 = 1। नंबर 2। हमें क्या चाहिए? हमें I1 चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में चाहिए। सो I1 की वजह से I को एलिमिनेट करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2। फर्स्ट इक्वेशन को करो 2 से मल्टीप्लाई, 6I - 10I1 = 2। इस इक्वेशन को करो 3 से मल्टीप्लाई, 6I + 3I1 = 3। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, -13I1 = -1। I1 आ गया 1/13 एम्पियर। सो वोल्टेज बिटवीन B एंड D कितना हुआ? 1/13 × 2, आंसर आ गया 2/13 वोल्ट, 2/13 वोल्ट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं 16th पे। स्टेट किरचॉफ लॉ कर लोगे, स्टेटमेंट्स नहीं कर रहा हूं मैं, किरचॉफ लॉ कर लोगे। यूजिंग किरचॉफ रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 इन द सर्किट शोन बिलो। सिर्फ I1 निकालना है, मतलब I2 और I3 को एलिमिनेट करेंगे। सर्किट पे आ जाते हैं। सर्किट इसी में ही कर देता हूं। सर्किट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। पहला, इधर से करंट गया I3, इधर I1, इधर I2, ड्रॉप हुआ प्लस माइनस, ड्रॉप हुआ प्लस माइनस, और करंट इसमें इधर जा रहा है, ड्रॉप हुआ प्लस माइनस। एक तो किरचॉफ लॉ लगा दिया मैंने, ये पॉइंट्स ले लिए A B C D E F। पहले अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट इक्वेशन नंबर एट F अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ। सो I3 हो गया I1 + I2, फर्स्ट इक्वेशन। अब लूप लो ऊपर वाला, पहले ये ऊपर वाला लूप लो। लूप ABCFA, लूप ABCFA। A से शुरू हुए +20I1, फिर बैटरी के 40 पे -40, फिर +40I3, रेजिस्टेंस 40 ओम है, ठीक है, = 0। I3 की वैल्यू डालो, पहले 20 काट दो। सो I1 -2 + 2I1 + I2 = 0। सो 3I1 + 2I2 = 2, नंबर 2। अब नीचे वाले लूप की इक्वेशन लो। लूप लिया FCDEF, आए -40I3 + 40 -20I2 + 80 = 0। दोबारा चेक, -40I3 + 40 -20I2 + 80 = F। सॉल्व करो। सो -40I3 की वैल्यू I1 + I2, -20I2 + 120 = 0। तो ये आ गया -40I1 -60I2 = -120। 40 से 20 से काटो, -20 से काटो, 2I1 + 3I2 = 6, नंबर 3।
सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए I1। सो सॉल्विंग 2 and 3, किसको एलिमिनेट करो, I2 को एलिमिनेट करो, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, 9I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 6, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, 5I1 इक्वल टू -6I1 हो गया -6/5, दैट इज -1.2 एम्पियर। I1 का आंसर आ गया -1/2 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से जो भी इक्वेशन हो ना एक बार रीचेक जरूर करो कि ठीक बनी है कि नहीं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बड़ी आसानी से हो जाती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम पोटेंशियोमीटर है पर पोटेंशियोमीटर नहीं है, सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस आर ड्रॉज अ करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, छोड़ो जिस मर्जी से ड्रॉ कर रहा हूं, हमें यहां वोल्टेज दी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं आर नॉट दिया है ये, और यहां आर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है आर नॉट, ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर नॉट, और यहां आपने आर कनेक्ट किया हुआ है और ये ऐसे जॉइंड है, बस हमें सीरीज पैरेलल से मतलब है। द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट, voltage V is supplied to the potentiometer, derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle, when it is in the middle, तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इस तरफ का, ये हो जाएगा R0/2, ये हो जाएगा R0/2। पॉइंट्स ले लो, इसको माना A पॉइंट और हमें ये दिया हुआ है B, ये हुआ C, हमें वोल्टेज निकालना है A और C के बीच में, यही मतलब हुआ एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज ए और सी के बीच में निकालना है। सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस से सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व करो। रेजिस्टेंस बिटवीन एसी, ये दोनों सेक्शंस पैरेलल में है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सॉल्व करो, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R, ये हो गया ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन AC प्लस रेजिस्टेंस बिटवीन CB, ये दोनों सेक्शंस हैं सीरीज में, सो आपके पास आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R, इसमें ऐड हो गया R0/2, एलसीएम लो, ट्वाइस ऑफ R0 प्लस 2R, R0 कॉमन, ऊपर आया 2R प्लस R0 प्लस 2R, तो आपके पास आया R0 इंटू 4R प्लस R0 अपॉन 2 बाहर R0 प्लस 2R। ठीक है, अब करंट कितना होगा, करंट हो गया V/R इफेक्टिव, V/R इफेक्टिव की वैल्यू R0/2, 4R प्लस R0 प्लस 2R, ये करंट हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वोल्टेज बिटवीन A एंड C, वो होगा I इंटू R बिटवीन A एंड C, सो 2V R0 प्लस 2R अपॉन R0 इंटू 4R प्लस R0 इंटू A और C का रेजिस्टेंस R0 अपॉन R0 प्लस 2R, कैंसलेशंस करो, R0 प्लस 2R कट गया, एक R0 कट गया, रिजल्ट आया 2RV अपॉन 4R प्लस R0, ये आ गया A और C के बीच में वोल्टेज। सो सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लो, सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लो, ये दो पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में R इफेक्टिव निकला, R इफेक्टिव के बाद करंट निकाला, करंट निकालने के बाद IR करोगे, आपके पास वोल्टेज आ जाएगा A और C के बीच में। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18th क्या कह रहा है, A battery of 10 volt and a negligible internal resistance is connected across a diagonally opposite corners of cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine equivalent resistance
ये आप सिमेट्री से भी कर सकते हो, यहां किरचॉफ लॉ से करेंगे, क्लास में भी किया था मैंने, क्लास में कराया था ये, सेकंड लेक्चर ऑफ किरचॉफ लॉ, सेम क्वेश्चन है बट अब नंबर्स हैं, रिपीट देखिए। तो ये आपके पास डायगोनल्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। अब इधर बैटरी भी दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है बैटरी में, वोल्टेज कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, हर ब्रांच की रेजिस्टेंस R मान ली और R हमें कितना दिया हुआ है 1 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में। सो टोटल करंट ये नाम ले लेते हैं ABCD EFGH, इसको लिया P, इसको लिया Q। टोटल करंट मान लिया 6I, याद है ये वाला क्वेश्चन, इधर करंट टोटल करंट माना 6I, इधर गया 2I, इस ब्रांच में आया 2I, इस ब्रांच में आया 2I डिवाइड होके I और I, 2I डिवाइड हुआ I और I, 2I डिवाइड हुआ I और I और I ऐड होके हुआ 2I और I ऐड होके हुआ 2I और I ऐड होके हुआ 2I। क्या क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इधर डिवाइड होता है 1 2 3 1 2 3, शॉर्टेस्ट पाथ तीनों का सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा, याद है ऐसे ये कंसेप्ट। सो अब इसमें लेते हैं लूप, आउटर लूप की इक्वेशन, लूप की इक्वेशन लो, R इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव अगर R इफेक्टिव है तो सेम बैटरी से 10 वोल्ट से सेम करंट लेगा। सो 10 इज इक्वल टू 6I इंटू R इफेक्टिव, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ, लूप AGHE PQA, A से पॉजिटिव प्लस 2I इंटू R, सेम लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन I इंटू R, 2I इंटू R -10 इक्वल टू 0। सो 5IR इक्वल टू 10, यहां से 10 की जगह 6I इंटू R इफेक्टिव डाल दो। सो 5IR इज 6I इंटू R इफेक्टिव, I कैंसिल हो गया, R इफेक्टिव कितना हुआ 5/6 ऑफ R, मतलब 5/6 ओम्स, ये हो गया R इफेक्टिव। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द बैटरी, तो 6I की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, 6I की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन R इफेक्टिव, 10 अपॉन 5/6, 12 एम्पियर। सो टोटल करंट कितना निकलेगा 12 एम्पियर। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं 19th पे। 19th क्या कह रहा है, 12 identical wires, each of resistor 6 ohm, are arranged in the skeleton cube. Current of 40 milliampere is led into the cube at one corner and out of the diagonally opposite corner. So बिल्कुल same. Similar question. अब numbers में है, डायगोनल बोलता है जब तक फेस डायगोनल स्पेसिफाई नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ये बॉडी डायगोनल ही है। सो यहां से करंट आया, हर एक वायर की रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर, यहां आया 40 मिली एम्पियर, इसको मैंने इधर करंट गया 40/3 मिली एम्पियर, यहां नंबर्स दे दिए, ये भी हो गया 40/3 मिली एम्पियर, इधर भी गया 40/3 मिली एम्पियर। क्यों गया सेम? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सेम पाथ है। ठीक है, अब 40/3 डिवाइड होगा दो हिस्सों में, इधर गया 20/3 मिली एम्पियर, 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 ये 40 यहां डिवाइड होकर 20/3 मिली एम्पियर, इधर आया 20/3 मिली एम्पियर,
इधर हो गया ऐड होके 40/3 मिली एम्पियर, 40/3 मिली एम्पियर, ये भी हुआ 40/3 मिली एम्पियर, तीनों ऐड होके 40 मिली एम्पियर। ठीक है जी। वन कॉर्नर डायग्राम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कॉर्नर्स एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहां बैटरी मान ली ई वोल्ट की। आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ। आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, ई बैटरी, करंट 40 मिली एम्पियर। सो ई हो गया 40 मिली इंटू आर इफेक्टिव, रख लो। अब आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू, बाकियों के नाम जो मर्जी ले लो। लूप ए सी डी बी पी क्यू ए से शुरू हुए 40 मिली एम्पियर बाई 3, 40/3 मिली इंटू आर, आई आर, इधर आई आर प्लस 20/3 मिली इंटू आर प्लस 40/3 मिली इंटू आर माइनस ई, तो इक्वल टू ई की वैल्यू डालो। ये ऐड करके कितना हुआ 100/3 मिली इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 ohms इज इक्वल टू ई कितना है 40 मिली इंटू आर इफेक्टिव। 3 2 6, 0 से 0, 2 2 4, 2 से ये गया 5 मिली से मिली गया, आर इफेक्टिव कितना हो गया 5 ohms। आर इफेक्टिव 5 ohms। वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज हो गया आई इंटू आर इफेक्टिव, आई कितना है 40 मिली इंटू आर इफेक्टिव 5 यानी 200 मिली वोल्ट यानी 0.2 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0.2 वोल्ट। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में पिछला वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया हुआ है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी किया था लास्ट क्लास में। 12 identical wires, each of resistance R are joined to form a skeleton cube. Find the resistance between the corners of the same edge. Same edge के दो corners के बीच में। Same edge के दो corners, मतलब इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए आपको। फिक्टिशियस बैटरी मान ली, EMF की, करंट लेते हैं। यहां पे जो भी करंट जाएगा पाथ देखो ए और बी के बीच में, सी डी ई एफ जी एच पी क्यू, 1 1 2 3 1 2 3 बराबर वालों में सेम जाएगा। I1 + 2I2 मान लिया, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I2। अब I2 दो हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 2 1 2 3 4 बराबर नहीं है तो 2 वाले में I3 मान लिया, इधर हो गया I2 - I3, इधर भी 1 2 1 2 3 4, 2 वाले में सेम I3, इधर I2 - I3, दोनों ऐड होके ट्वाइस ऑफ I2 - I3। ये इधर पहुंचा डिवाइड, 1 2 1 2 बराबर, ये हुआ I2 - I3, ये भी हुआ I2 - I3, I2 - I3 और I3 जुड़ के I2 इधर, I2 - I3 और I3 जुड़ के I2 इधर, I1 + 2I2 जुड़ के ओवरऑल आंसर। सबसे पहले इफेक्टिव मान लिया आर इफेक्टिव, ई करंट I1 + 2I2, तो आपके पास ई हुआ I1 + 2I2 इंटू आर इफेक्टिव। अब सबसे पहले आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन, लूप ए बी पी क्यू ए, I1 इंटू एक की रेजिस्टेंस माइनस ई इक्वल टू 0, सो I1 इंटू आर इक्वल टू ई की वैल्यू डाल दो, I1 + 2I2 इंटू आर इफेक्टिव, ये हो गई नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई। अब इस पे आ जाओ,
इसमें इक्वेशंस बनाओ, इसमें इक्वेशंस बनाओ। एक ये बेस की इक्वेशन बना लो, मतलब इसकी इक्वेशन बेस वाले प्लेन में लूप की इक्वेशन बनाओ। 0 इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए और दो इक्वेशन सेम नहीं आनी चाहिए। सो पहली इक्वेशन ये बेस की लूप की बन गई, इस बेस की लूप की, मतलब मैंने लूप लिया AHGBA प्लस I2 इंटू आर प्लस I3 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। आर कट गया, 2I2 माइनस I1 प्लस I3 इक्वल टू 0, नंबर 3। अब और इक्वेशन 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट वाली दीवार राइट वाली दीवार की लगाऊंगा, 0 इक्वल टू 0 आएगी। छत की इक्वेशन बनाओ, टॉप की इक्वेशन बनाओ इस वाले प्लेन में। आंटी लाइट बंद कर दी आपने। ठीक, बनाओ इस प्लेन की इक्वेशन। ये लूप बन गया, ये लूप बन गया, लूप DEFCD। ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I2 माइनस I3 इंटू आर प्लस I2 माइनस I3 इंटू आर माइनस I3 इंटू आर प्लस I2 माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आर खत्म हो गया, 2I2 3I2 4I2 4I2 2 3 4 5 इक्वल टू 5I3। सो I2 आ गया 5/4 ऑफ I3, I2 आ गया I3 की टर्म्स में। सब्सटीट्यूट 4 इन 3, I1 निकाल लो, सब्सटीट्यूट 4 इन 3। सो 2I2 की वैल्यू 5/4 ऑफ I3 प्लस I3 इक्वल टू I1। I1 आ गया 7/2 ऑफ I3, नंबर 5। सब्सटीट्यूट 4 and 5 इन सेकेंड, so I1 मतलब 7/2 of I3 into R is I1 7/2 of I3 plus 2I2 5/2 of I3 into R effective। कैंसिल हुआ, I3 कॉमन निकल के खत्म, 2 खत्म, 7R इक्वल टू 12 इंटू R effective। तो R effective कितना हुआ, 7/12 टाइम्स R। ठीक है, समझ में आ गया। ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल्स। आपको घर पे क्या करना है, रिपीट करना है अपने हाथ से क्वेश्चंस। इसमें गलतियां होती हैं, ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन बना के साथ साथ चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम में अगर आया तो सीधा 3 मार्क या 5 मार्क में ही आएगा। ठीक है, रिपीट के सारे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत आए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।